हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है कि दृष्टि रेखा क्या होती है। देखिएगा कि हम मान सकते हैं जैसे कि ये कोई मीनार हो सकती है ना, मीनार है या कोई टावर हो सकता है। तो इसका ये शिखर जिसको अपन शीर्ष बिंदु बोलते हैं, इस मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो व्यक्ति की आंख और मीनार के शिखर को एक रेखा, जब व्यक्ति इस मीनार के शिखर को देखता है तो इसकी आंख से एक रेखा गुजरती है जो शिखर तक पहुंचती है। तो व्यक्ति की आंख और मीनार के शिखर यानी शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसी को अपन दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप कि प्रेक्षक या व्यक्ति की आंख से मीनार के शिखर को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। अब हम आगे भी इसी प्रकार क्षैतिज रेखा क्या होती है देखते हैं। कि आपकी एक मीनार है ना? तो मीनार का जो निचले वाला हिस्सा होता है इसी को हम पाद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पाद बिंदु। और इस मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, यानी व्यक्ति की आंख और मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं। देख सकते हैं आप कि प्रेक्षक या व्यक्ति की आंख से मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम आगे समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए ये मीनार का ये शिखर है, इससे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। जब व्यक्ति इस मीनार के शिखर को देखता है तो इस व्यक्ति की आंख से एक सीधी रेखा शिखर तक पहुंचती है और एक सीधी रेखा मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचती है। तो शिखर तक जाने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। और मीनार के पाद बिंदु तक जाने वाली रेखा को क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। इन दोनों के मध्य में एक कोण बनता है थीटा, उसी को अपन उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिएगा कि वस्तु कहाँ है? क्षैतिज स्तर से ऊपर। जब वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर स्थित होती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा बनाए गए कोण को भी उन्नयन कोण कहते हैं। आप समझ सकते हैं जब वस्तु क्षैतिज स्तर या रेखा से ऊपर स्थित होती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं अवनमन कोण क्या होता है। जब कोई व्यक्ति ये मीनार है ना, जब कोई व्यक्ति मीनार के शिखर पर खड़ा होता है ना, और नीचे कोई वस्तु रखी है तो मीनार के शिखर से जब व्यक्ति नीचे वस्तु को देखता है ना, तो प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और इस प्रेक्षक की आंख से एक सीधी रेखा गुजरती है, उसी को अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो देखिए जब वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे स्थित होती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा बनाए गए कोण को अवनमन कोण कहते हैं। देख सकते हैं आप जब वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे स्थित होती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा बनाए गए कोण को अवनमन कोण कहते हैं। अब आप थोड़ा सा
इसको याद भी रख सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण वस्तु कहाँ होती है, जैसे कि कहाँ होती है, ऊपर। देखिए ये भी U है और ये भी है U है ना। तो U से ऊपर यानी उन्नयन कोण वस्तु कहाँ होगी, ऊपर। तो अब अवनमन कोण में क्या होगी वस्तु, तो वस्तु कहाँ होगी, नीचे। U से ऊपर होगी तो अवनमन में कहाँ होगी, नीचे। अब हम प्रश्नावली 9.1 पढ़ने वाले हैं, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 आप देख सकते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जैसे कि ये कोई खंबा हो सकता है ना। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो सर्कस का कलाकार है, इसको इस खंबे पर चढ़ना है। तो कैसे चढ़ेगा, ऐसे चढ़ेगा, है ना। ठीक है, जो कितनी लंबी है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और भूमि पर लगे एक खंबे के शिखर से बंधा हुआ है ना। तो भूमि पर एक खंबा है, इसके शिखर से ये डोर की लंबाई यानी डोर को बांधा गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, है ना, तब भूमि के साथ जो कोण बनेगा यानी ये वाला कोण कितने बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपका ये क्या है, खंबा, और इसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है ना। तो इसकी ऊंचाई को अपन मान सकते, जैसे ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इसकी ऊंचाई को अपन क्या मान सकते हैं, एच, है ना। ये आपकी डोर की लंबाई हो गई 20 मीटर और ये आपका कोण हो गया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या दिया है। एक तो आपको इसकी ऊंचाई निकालना है और एक आपको डोर की लंबाई दे रखी है और ये आपको थीटा दे रखा है। तो हमको सबसे पहले लिखना है, माना कि खंबे की ऊंचाई यानी क्या है, ए से बी। तो ए बी बराबर क्या है, एच, यानी एच मीटर है। और बी, और इसको अपन सी मान सकते हैं, यानी ए से सी। तो ए सी बराबर कितना है, 20 मीटर। और थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको एक तो ऊंचाई और एक आपको एक क्या है, यानी डोर की लंबाई, जिसको अपन कर्ण बोलते हैं, है ना। तो ऊंचाई और कर्ण, है ना, ये आपका एक सूत्र हो सकता है, जिसको अपन लाल बटे कक्का बोलते हैं। ये पहले वाला साइन होता है, दूसरे वाला कोस होता है, तीसरे वाला टेन होता है। तो आपको क्या दिया, एक तो लंब और एक आपको कर्ण दिया है। देखिए लंब और कर्ण किस में आएगा, तो लंब और कर्ण किसके अंदर आता है, साइन के अंदर, है ना। तो अपने को क्या लेना है, साइन थीटा लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेना है, साइन, है ना। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना, ए बी, और कर्ण कितना है, ए सी। अब आप लिख सकते हो एन थीटा, एन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, 30। तो यहाँ कितना लिख देंगे अपन, 30 डिग्री बराबर ए बी, ए बी का मान कितना है, एच, और ए सी का मान कितना है, 20, यानी ए सी का मान कितना है, 20। तो साइन 30, साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 बराबर क्या दिया आपने को, h/20। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, चूंकि
साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, है ना। तो क्रॉस गुणा करना है, ठीक है। तो 20 का गुणा इधर करो आप, तो कितना आएगा 20, और बटे में कितना है 2, बराबर कितना है h, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी h बराबर कितना प्राप्त हुआ 10, ठीक है। ये आपकी h का मान प्राप्त हो गया। तो आपको लिखना है अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है, यानी ये कोई पेड़ खड़ा हुआ है ना। तो आंधी आने से पेड़ बीच में से टूट गया, है ना। तो टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिएगा पहले पेड़ का शिखर यहाँ ऊपर था, ठीक है। तो आंधी आने से टूट गया, तो इसका जो शिखर है यानी ये वाला हिस्सा कहाँ गिर गया नीचे, यानी इस प्रकार से मुड़ जाता है और शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा ये 30 डिग्री का, कितना 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी ये पेड़ है और इसका ये पाद बिंदु है की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी इस शिखर से इस पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। कितनी है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए अपने को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो पेड़ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो देखिएगा जब आंधी आई तो टूट गया, तो इसका ऊपर वाला भाग कहाँ पर है, ये वाला, है ना। तो पेड़ की ऊंचाई ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को जब अपन मिलाएंगे यानी ए से बी और बी से सी, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, है ना। तो अपने को सबसे पहले लिखना है माना कि पूरे पेड़ की ऊंचाई, है ना। तो पेड़ की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई पूरी क्या हो सकती है h मीटर है ना। अब देखिए h बराबर क्या हो सकता है a से b और b से c, यानी ए बी प्लस बी सी, ठीक है। थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री और ए सी बराबर कितना है 8 मीटर। देखिएगा दोस्तों हमको ए बी वाला भाग और बी सी वाला भाग दोनों ज्ञात करने, है ना। तो दोनों तो हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, यानी अपने को एक भुजा और एक दूसरी भुजा लेनी जो अपने को ज्ञात करनी। यानी हम क्या ले सकते हैं, यानी एक तो ए सी ले सकते हैं या बी सी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको अपन आधार बोलते हैं एसी को, और बीसी को अपन लंब बोलते हैं। यानी आधार और लंब किसके अंदर आएंगे देखिएगा, है ना। तो लंब और आधार यानी लंब बटे आधार किसके अंदर आता है टेन के अंदर, है ना, ठीक है। तो अपने को क्या लेना पड़ा है टेन थीटा, यानी सबसे पहले क्या होगा त्रिभुज बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए में, है ना, क्या लेना है टेन थीटा, क्या होता है लंब बटे आधार, ये लंब बटा आधार, लंब क्या है बी सी और आधार क्या है ए सी। देखिए थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यानी टेन 30 बराबर बी सी का मान अपने को ज्ञात करना है और ए सी का मान कितना है 8।
टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो कितना लिख देगा अपन? 1/√3 बराबर 20/8। क्रॉस गुणा कर दे तो 8 ऊपर आ जाएगा और √3 कहाँ पर है? नीचे। बराबर कितना बचा है? 20। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 20 बराबर 8/√3। यहाँ से हम हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेय। हर क्या होता है? नीचे वाला। इसको ऊपर लिखना है और नीचे भी लिखना है। ठीक है, देखिएगा। अब ऊपर का गुणा ऊपर तो 8√3 और नीचे का गुणा नीचे तो कितना आएगा? 3। ठीक है दोस्तों, अब हम यानी इस इधर वाला भाग निकालें, यानी ए बी वाला, है ना। तो एक तो ए बी हो गया, ये वाला कितना है? यानी ए बी और ये आधार। एक तो आधार और कर्ण किसके अंदर आता है? आधार और कर्ण देखिए किसके अंदर आएगा? कोस थीटा। ठीक है, तो लिखिएगा त्रिभुज बी सी ए में क्या होगा? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी आधार क्या है? ए सी और कर्ण क्या है? ए बी। अब थीटा का मान कितना देखिएगा? 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री बराबर ए सी का मान 8 और ए बी का मान निकालना है। देखिए, अब देखिएगा कोस 30, यानी कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2, यानी 8/AB। यहाँ लिख सकते हैं आप, क्योंकि कोस 30 डिग्री बराबर √3/2। अब क्रॉस गुणा करें, यानी ए बी का गुणा इधर करें तो ए बी √3 बराबर ये 2 का गुणा 8 में 8 दूना 16। तो ए बी बराबर ये 16 है। √3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। हाँ, इसको नीचे भेज दो यहाँ से, तो √3। अब यहाँ लिखिएगा हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण, ठीक है, कितना दिया है? ए बी बराबर 16/√3। ठीक है, देखिए √3 को आपको ऊपर भी लिखना और नीचे भी लिखना है ना। तो 16 गुणा ऊपर करना है √3 के अंदर, तो 16√3 है ना। तो √3 का आप √3 में करो कितना आएगा? 3। या आप इसको समीकरण 2 से देख सकते हो, इसको हम समीकरण नंबर 1 देख सकते हैं। ठीक है, आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था। क्या है? एच बराबर ए बी प्लस बी सी। देखिए ए बी प्लस बी सी है, तो ए बी का मान कितना है? देखिएगा ये रहा 16√3/3 प्लस बी सी का मान देखिए क्या दिया है? बी सी बराबर 8√3/3। कितना है? 8√3/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ से अपन दोनों के बटे में क्या है? 3। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाए? 3। और ऊपर क्या है? 16√3 प्लस 8√3। ठीक है, तो यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 16 प्लस 8 बटे में कितना है? 3। कितना आएगा? 16 और 8 कितना हो जाएंगे? 24।
√3 बटे में कितना है 3। अब इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 8 24, तो कितना प्राप्त हुआ 8√3, यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी h बराबर 8√3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो की सूचनाएं प्राप्त होती रहे।